हेलो गाइस, कैसे हो आप। आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आपके लिए जो मैं लेके आई हूँ क्लास 10th के आगे वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके आए हैं। मोस्टली ये जो मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ ये छोटे टाइप के आपके 1 या 2 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है और क्वेश्चन को अपनी पूरी अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे। जो आपके बुक में से थोड़ी सी हटके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आई। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा है, एक मीनार की ऊंचाई उसकी छायांकित 3 गुनी है तो मीनार का उन्नयन कोण ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, अब देखो आप इसको कैसे समझोगे। अब मान लो ये कोई मीनार है, ये इसकी जब भी अपनी कोई जैसे यहाँ पे अपने खड़ी है तो अपनी छाया वो तल पे बनती है। तो इसका मतलब ये क्या है, आधार है, ये क्या है, लंब है। यानी इसमें क्या कहा है कि मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की 3 गुनी है। यानी आप यहाँ से समझोगे कि एल और ए में रिलेशन है, इसका मतलब 10 है। तो आप यहाँ से देख के बता दो कि 10√3 है, वो 10 में किसका मान है, वो 60 में। तो आप इसका आंसर 60 करोगे जो रॉन्ग होगा। कैसे, अपने को पूरा करना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या कहा है कि मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की कितनी है, 3 गुनी है। कहने का मतलब क्या है, छाया की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। किसकी, मीनार की ऊंचाई। तो कैसे करोगे बच्चों, एक मीनार की ऊंचाई ये है ना, इसकी कितनी है, 3 गुनी है। अगर ये 1 होगा तो ये कितना होगा, √3 हो जाएगा ना। या कैसे करोगे इसको, नहीं, रॉन्ग हो जाएगा। कैसे, मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की कितनी है, 3 गुनी है। अगर मैं यहाँ पे 1 मानूं तो ये कितनी हो जाएगी। अब ये बड़ी है किससे, इससे, तो छोटी कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो गुना हमेशा छोटे से ही होगा, बड़े से नहीं होगा। जो चीज पूछी है जिसकी जितनी गुनी होती है वो उसकी जो बराबर वाली संख्या होती है उसको अपने गुना करते हैं। ये मैंने अपने पीछे की वीडियो में भी बताया है। यानी एक मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की 3 गुनी है। यानी अगर मीनार को मैं 1 मानूं तो ऊंचाई इसकी 3 गुनी कौन सी हो जाएगी, ये होगी 3 गुनी। लेकिन ये तो पहले से ही बड़ी है, बराबर रखेंगे तो हमेशा गुना जो छोटा है उससे करते हैं, ये चीज होगी। अब अपने को करना है उन्नयन कोण। tan थीटा इक्वल टू होता है L/A। tan थीटा, थीटा की अपने को वैल्यू ज्ञात करनी। L का मान 1 है तो √3, ये tan में किसकी वैल्यू होती है, tan थीटा इक्वल टू ये होता है tan 30 डिग्री। तो ये कट गया, थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। यानी tan की जो वैल्यू होगी 30। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन में लेके आ रही। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज मत होना, जो छोटी संख्या होती है उसी से वो मल्टीप्लाई होगा। अगर अपने उसको 1 मानेंगे तो अगर मैं लंबाई को 1 मानूंगी तो आधार है उसको 3 से √3 से गुना करेंगे तब वो इक्वल होगा। इसी तरह जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें का 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले केंद्र से 60 डिग्री का कोण बनाते हैं तो चाप की लंबाई, यानी अपने को त्रिज्या कितनी दी हुई है, 21 सेंटीमीटर दी हुई है, थीटा का मान कितना दिया है, 60। चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, चाप की लंबाई का होता है πr/θ/180। या आपने इसको ऐसे लिख सकते हैं 2πr/θ/360। दोनों एक ही चीज है, जब 2 से कट जाएगा तो सेम आ जाएगा। आप दोनों फॉर्मूले से कोई भी याद रख सकते हो। पाई का मान 22/7, ये 180 है। आर का मान कितना, 21, और थीटा का मान है 60। ये कट गया 3 से, ये कट गया 7 से, 7 से 7 कटा तो कितना आ जाएगा, 22 सेंटीमीटर। सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में ये क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, या आपके 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इससे बड़ा ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। चाप की लंबाई है, डायरेक्ट अपने को फॉर्मूला है, वही तो मैं तभी तो मैं कहती हूँ मैथ में अगर फॉर्मूले याद होंगे मैथ में पूरे में से पूरे मार्क्स आप ला सकते हो, क्योंकि हर क्वेश्चन है उसमें फॉर्मूले के बेस पे ही क्वेश्चन अपना सोल्व होगा, वरना नहीं होगा। उसी तरह जो अपना थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में कहा बिंदु, एक ये बिंदु है, एक यहाँ पे बिंदु है, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। बिंदु ए और बी, -a और -b के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। बीच की दूरी वाली आपकी जो प्रश्नावली है, निर्देशांक ज्यामिति, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निर्देशांक ज्यामिति में फर्स्ट है 7.1, वहां से क्वेश्चन है x2 - x1 की स्क्वायर प्लस y2 - y1 की स्क्वायर। ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला याद होगा तो ये क्वेश्चन सोल्व होगा। अब ये जो फर्स्ट होता है ये x1 होता है, ये y1 होता है। इसी तरह ये x2 होता है, ये y2 है। मान रखते हैं अपने x2 कितना है, -a, बीच में माइनस का निशान है, a की स्क्वायर। उसी तरह y2 -b, बीच में माइनस का निशान है, b की स्क्वायर। टोटल कितने हो गए, -2a की स्क्वायर और प्लस -2b की स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 4a की स्क्वायर प्लस 4b की स्क्वायर। तो इसको कैसे करोगे,
4 a² प्लस 4b², दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो क्या बचा a² प्लस b², 4 का अंडर रूट बाहर कितना आ गया 2, तो क्या बचा a² प्लस b², इसकी क्या होगी बीच की दूरी होगी। सिंपल सा बिल्कुल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। कंडीशन क्या होगी, जब तक अपने को फॉर्मूला याद नहीं होगा अपने क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। और साथ में मैथ में है थोड़ा सा प्लस और माइनस जो निशान है उनका ध्यान रखा करो, क्योंकि उसमें अपने मार्क आ जाते हैं, नंबर वहीं से अपने कटते हैं। ठीक है बच्चों, उसी तरह जो अपना फोर्थ क्वेश्चन आता है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक समांतर श्रेणी का n माप पद दिया हुआ है, तो अपने को सार्वंतर ज्ञात करना है। ये देखो ये अपने को मान दिया हुआ है an = 3n + 7। अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूं तो 3 1 रखा प्लस कितना हो जाएगा 7, यानी 3 + 7, यानी a1 का मान कितना हो जाएगा अपना 10 हो जाएगा, यानी प्रथम पद कितना आ गया 10। अपनी सेकंड पद निकालते हैं। जब मैं a2 रखती हूँ तो 3 2 + 7, यानी कितना हो गया 6 + 7, तो a2 का मान कितना हो जाएगा 13। a1 का मान आ गया, a2 का मान सार्वंतर कैसे निकालते हैं, a2 - a1, यानी कितना होगा 13 - 10, यानी कितना होगा 3 इसका सार्वंतर है, तो d का मान कितना आ जाएगा अपना 3। बिल्कुल सा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में या रिक्त स्थान में क्वेश्चन या वन लाइनर क्वेश्चन में आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आई होप कि जो 4 क्वेश्चन है वो आपको अच्छी तरह समझ आ चुके होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, और जो मेरे चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चों।